हेलो दोस्तों। ये आज हमारी पॉलिटी की लास्ट वीडियो है। 14 वीडियो है। इससे पहले हमने 13 वीडियो अपलोड कर दी है। आज पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट कराएंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना है। भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनकी अवधि 6 वर्ष होती है या मैक्सिमम 65 वर्ष तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते हैं। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक रह सकते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था, लेकिन 1993 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है 3 सदस्य इस आयोग को कर दिया गया है। हटाया किसके द्वारा जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह जो है इनको हटाया जा सकता है। और ये जो है अन्य चुनाव आयुक्त जो है इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी ये है। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ईवीएम की बात करें तो पूरा चुनाव जो है 1999 में गोवा में हुआ था। उसके बाद 2004 में संपूर्ण आम चुनाव जो है ईवीएम के द्वारा हुआ। मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र 1993 से शुरू किए गए थे। नोटा जो होता है, नोटा का एक बटन मिलता है ईवीएम में, तो उसे बोलते हैं हम नन ऑफ द अबव। ये 2013 से शुरू किया गया है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक कौन नहीं है? तो BS रमा देवी जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं कार्यवाहक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है 2011 से। दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, BN तारकुंडे समिति, जीत गुप्ता समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। अब ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि जो राष्ट्रीय दल हैं, तीन जो राष्ट्रीय दल थे उनसे ये उन अधिकार छीन लिया गया है। अब ये जो है 5 बचे थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है। तो वर्तमान में 6 पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी, जबकि इन 3 जो है पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया गया है। परिसीमन आयोग की बात करें तो ये एक वैधानिक आयोग है, विधि के द्वारा बनाया गया है। इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सभी राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ये 4 बार गठित हो चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002। 2002 में कुलदीप सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है इसको गठित किया गया 12 जुलाई 2002 को। सिफारिश को जो इसकी मंजूरी मिली वो 2008 में मिली। इसका कार्य जो है वो मतलब जो है सीटों का परिसीमन करना है। जैसे लोकसभा की सीट हैं, विधानसभा की सीटें, उनका परिसीमन करना है। और 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभा सीट जो है 2026 तक वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती। और ये किसके आधार पर होंगी? 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेंगी। तो 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उनमें ना तो उनको घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। और ये सीटें किस आधार पर हैं? 1971 की जनगणना के आधार पर। जबकि सीटों में आरक्षण की बात करें तो वो 2001 की जनगणना के आधार पर है। सीटों की संख्या की बात करें तो वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। जबकि सीटों में जो आरक्षण है वो 2001 की जनगणना के आधार पर है। और ये परिसीमन आयोग 2002 के तहत निर्धारित किया गया था। जो अनुसूचित जाति है उनकी सीटें 79 से 84 कर दी गई थी। और जो अनुसूचित जनजाति है उनकी सीटें 41 से 47 कर दी गई थी। 2002 में जो है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड में जो है परिसीमन नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे विरोध हुआ था इस चीज़ का, तो इसलिए वहाँ पे परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस आयोग के आदेश को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते? तो वो है परिसीमन आयोग। राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसा भी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। इनमें से किसी एक कंडीशन को भी कोई पार्टी फॉलो कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसमें क्या है? लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें कोई राजनीतिक दल किन्हीं 4 राज्यों से कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की 4 सीटें को प्राप्त कर लेता है तो उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो कुल 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% और लोकसभा की 4 सीटें जो है प्राप्त कर लेता है तो
दूसरी कंडीशन है लोकसभा में 2% सीटों पर विजय प्राप्त हो और जो 3 राज्यों से निर्वाचित हो। तो लोकसभा की 2% सीट जो हैं लगभग 11 सीट के समथिंग बैठेंगी। तो 11 सीटों पर अगर उसने विजय प्राप्त की है और वो 3 राज्यों से मिली हैं कम से कम, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। जबकि 4 या उससे अधिक राज्यों में जो है उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो जो आम आदमी पार्टी है उसे गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब 4 राज्यों में जो है राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो तीसरी कंडीशन के अनुसार जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल गया है। आगे देखते हैं लोक सेवाएं की बात करें तो लोक सेवाएं जो है 1922 में सिविल सेवा परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में एक साथ आयोजित की गई थी। 1926 में एक आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर जो है भारत शासन अधिनियम से ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सर रोज बारकर। 1935 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग से संघीय लोक सेवा आयोग नाम बदल दिया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया है। भाग 14 में जो है 308 से 313 तक अखिल भारतीय लोक सेवाएं जो है उसका वर्णन है, जबकि 315 से 313 तक जो है लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो जो हमारी वो हैं 3 प्रकार की होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस आती हैं। केंद्रीय सेवाएं हो गई, सेंट्रल सर्विस होती हैं, और ये राज्य सेवाएं हो गई। तो ये लोक सेवाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 312 जो है इसमें अखिल भारतीयों का सृजन करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा को दिया हुआ है। राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 311 जो है लोक सेवकों को, जैसे आईएएस, आईपीएस होते हैं, उनके अधीनस्थ जो हैं, मतलब जो जिनके अधीनस्थ वो कार्य करते हैं वो उनको नहीं हटा सकते। तो उनको ये संरक्षण प्रदान है संविधान के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 308 से 323 तक है। तो इसका गठन जो है 315 में किया गया है। सदस्यों की नियुक्ति तथा पदअवधि 316 में है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और पदअवधि इनकी होती है 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 वर्ष। 317 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद जो है राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो अगर इसकी पहले जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। और ये जो लोक सेवा आयोग है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को आर्टिकल 323 के तहत जो है देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी अनुच्छेद 315 से किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका गठन भी 315 के तहत है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है 315 के तहत है। इसमें एक अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति है किसी राज्य में तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटा उनको राज्यपाल नहीं सकता। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इसको हटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटा सकते हैं, उसी प्रकार से जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 15 मई 2001 को किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे NP नवानी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी है, जहाँ IAS जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगस्त 1959 में इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1972 को लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रशासन अकेदमी, इसके आगे नाम ये जोड़ दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी जो ये हैदराबाद में है, 1948 में राजस्थान के माउंट आबू में इसे स्थापित किया गया था। 1975 में हैदराबाद में इसको स्थानांतरित किया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। IAS का जनक जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है हमारा उत्तराखंड की। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि उत्तराखंड की कहार और तंवर सिंघारिया जाति को अगस्त 2015 में केंद्रीय OBC सूची में शामिल किया गया। तो कौन कौन सी जाति को कहार और तंवर सिंघारिया। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 से वेस्ट बंगाल से हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम निर्यातित समूह कौन सा है तो वो कोल है। कैग की बात करें तो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करना कैग का कार्य है। कैग संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। सार्वजनिक धन का संरक्षक कैग होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि हटाया जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रीति के आधार पर इनको सकता है। पदावधि जो है इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष है। रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को, अगर केंद्र की बात है तो ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे रिपोर्ट अपनी, अगर किसी राज्य की बात है तो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे। 1976 में कैग को स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। प्रथम कैग कौन थे तो B नरहरि राव जो है प्रथम कैग थे। वर्तमान में जो है वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू,
14वें नंबर के। मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। इसके सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि अन्य में जो है 6 वर्ष या 5 वर्ष होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और मैक्सिमम 70 वर्ष तक ये रह सकते हैं। नियुक्ति जो है इनके पीएम के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो पीएम के नेतृत्व में एक समिति का गठन होता है, उसकी सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्रा। जबकि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग जो है 13 मई 2013 को गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पहले विजेंद्र जैन। अब मीडिया की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है। दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में 1454-55 में स्थापित किया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने कोलकाता से शुरू किया। मीडिया 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, मल्टीमीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती हैं। दूसरी प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन हो गया। सामाजिक मीडिया, इंटरनेट फोरम, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकी सोशल नेटवर्क जो हैं ये सामाजिक मीडिया हो गया। टीआरपी होता है एक मीडिया में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा चैनल देखा जाता है उसको सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलती है। पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये भी प्रश्न पूछा है, 1961 से शुरू हुआ है। 1982 से यूनिवर्ता समाचार पत्र शुरू किया गया है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये अखबार पूछा गया था कि कब शुरू हुआ है। IANS इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस 1986 में भारत और उत्तरी अमेरिका में भारत और प्रवासियों के गैप खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। फेसबुक जो है इसकी 2004 में स्थापना हुई मार्क जुकरबर्ग ने। ट्विटर 2006, लिंक्डइन 2003, इंस्टाग्राम 2010, स्नैपचैट 2011 और पिन स्टेट जो है 2010, रेडिट 2005। ये सोशल मीडिया हैं सारी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। अगला है हमारा केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो आर्टिकल 245 से 293 तक वर्णित किया गया है इसका। विधायी संबंध है 245 से 255 तक। प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 और वित्तीय संबंध जो है वो 268 से 293 तक हैं। संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। अब बात करें तो विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 हैं। तो कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। संघ सूची में निगम कर, सीमा शुल्क, लॉटरी, आयकर, डाकघर, बचत बैंक, ये संघ सूची के विषय हैं। जबकि राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे जो है रेलवे वैसे सेंटर का है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। कारागार, लोक स्वास्थ्य, ये भी कई बार पूछा गया है, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, सट्टा जुआ, कृषि, आय पर कर, शराब, मनोरंजन, तो ये राज्य सूची के हैं। जबकि न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, बाट माप जो है ये समवर्ती सूची के हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है शिक्षा, नाप तोल, वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय का प्रशासन जो है ये 42वें संविधान संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। तो जो 42वें संविधान संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। अपशिष्ट शक्ति जो होती हैं जो इन सूची में नहीं है, उन पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। जबकि अमेरिका में जो ये अपशिष्ट शक्तियों पर अधिकार है वो राज्यों को प्राप्त है। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। राजमन्नार समिति जो है 1969 में इसका गठन हुआ। अनुच्छेद 249 को निश्चित किया जाना चाहिए। आर्टिकल 249 जो है राज्य सूची पर विषय बनाने के लिए राज्यसभा को अधिकार देता है, तो इन्होंने कहा था उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग जो है 1983 में गठित किया गया और इसी की सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किसकी सिफारिश पर किया गया, तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए भी इन्होंने आवश्यकता बताई थी। पुंछ आयोग 2007 में गठित हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों से केंद्र सरकार की इच्छा से ना हो, संवैधानिक प्रावधानों से हो, केंद्र सरकार की इच्छा से ना हो, क्योंकि जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल, तो इन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद से हो। वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा इसको गठित किया जाएगा। इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे।
अहर्ताए संसद द्वारा इसको गठित, मतलब अहर्ताए जो है संसद घोषित करेगी इसकी जो भी हो। करों की शुद्ध प्राप्ति केंद्र एवं राज्यों में वितरण, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वित्त आयोग का कार्य है वो करों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटना मुख्य कार्य है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये हमने अभी पढ़ लिया है, स्वरूप इसका संघात्मक है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय की नींव कब रखी गई, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रखी गई। पीएमओ कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा कब दिया गया, तो 1961 में ये दर्जा दिया गया था। क्षेत्रीय परिषद जो है हम ये पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है, संवैधानिक आयोग है। 28 मई 1990 को इसका गठन किया गया सरकारीय आयोग की सिफारिश पर। इसका जो मुख्य कार्य है वो है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना, और अध्यक्ष जो है इसके पीएम हैं। वर्ष में परिषद की 3 बैठक कम से कम होनी जरूरी है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करें तो अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 गठित किया गया। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956 जो है इसके द्वारा इन जो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद होता है उनको सुलझाया जाता है। तो ये आज हमारी पॉलिटी की लास्ट वीडियो थी, आज ये समाप्त हो गई पॉलिटी। इसके बाद हम अन्य कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो ये जो पॉलिटी की 14 वीडियो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो है आने वाले RO PCS प्री, लोअर PCS के प्री एग्जाम में आपको मिलेंगे, जबकि वीडियो में 5 से 7 प्रश्न इसके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन वीडियो को आप अच्छे से देख लें, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।